स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, अब तो बस इंतजार है रिजल्ट का, क्योंकि निपट चुका हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव। क्या हुआ हरियाणा में, ये पूछेंगे बीजेपी से। आज हमारे साथ मनोज यादव जी हैं और कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी हैं। मंच पर एक तरफ नीर गोरखपुरी, विनीत पांडे, सुदीप भोला, दूसरी तरफ सरदार प्रताप फौजदार, अजय अंजाम और दमदार बनारसी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ जी सरदार जी। हाँ जी मनोज जी, आदेश कीजिए। क्यों मुंह लटका हुआ है? होता रहता है का जवाब नहीं है भैया। हार जीत होती रहती है। हाँ, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कभी जीत कभी हार। रुको रुको बताएंगे। ये ऐसे 295 आ गए थे आपके लोकसभा में भी। नहीं, 295 उस समय जो आए तो थे ही। और अभी जो हरियाणा में जो जीत 8 तारीख को जो दर्ज हो रही है, उस पर सरदार जी जरूर अभी से शुभकामना व्यक्त करने के लिए तैयार हैं। आपको ही दे रहा हूँ पहले शुभकामना। पहले इन्हीं को दे दो। आपने एक चित्र तो देखा होगा, मंच पर इधर शैलजा जी थी, इधर हुड्डा जी थे, और दोनों के हाथ पकड़ करके राहुल जी ऐसे मिलवा रहे थे मंच पर। अब सुनो यहाँ से मस्ती। स्वागत है वाह। राहुल जी कांग्रेस एक होने का दिलासा दिला रहे थे। हाँ, हुड्डा जी और कुमारी शैलजा का हाथ अपने हाथ में पकड़ के मिला रही थी। बहुत बढ़िया, वाह। तो राहुल जी, हाँ, हाँ। ये खेल नहीं है गुड़िया और गुड्डा का। जो हाथ मिलवा रहे थे शैलजा और हुड्डा का, ये मेल उपाध्याय जी, ये मेल दिखावा था सिर्फ चुनाव के वास्ते। इसके बाद वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। क्या बात है, सच्ची बात यही है। राहुल जी कह रहे थे कि हम 36 बिरादरी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, यानी हर 2 बिरादरी, जैसे पहले मिलाया ना अभी, हर 2 बिरादरी के हाथ खुद मिलवाएंगे। मतलब 36 बिरादरी के हाथ मिलाएंगे तो महीने के 18 दिन तो हाथ मिलवाने हरियाणा ही जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। और जब 18 दिन हरियाणा जाएंगे तो फिर पद यात्रा और विदेश यात्रा पर कब जाएंगे? जाएंगे। बहुत बढ़िया। उन्होंने एक बात कही थी कि भाजपा में एक शेर है। ये राहुल जी जता रहे थे। हाँ, भाजपा में एक शेर एक शेर शेर है, है। वो राहुल जी जता रहे थे और कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को शेर बता रहे थे। तो राहुल जी अब तक तो देते थे ताना, तो चलो आपने आखिर में ही सही, लेकिन मोदी जी को शेर तो माना। हो गया। वाह 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 वाह। और एक बढ़िया बात कहता हूं, समझना, कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव से पहले शेर हो जाते हैं और चुनाव के बाद पूरी तरह ढेर हो जाते हैं। और ये भी आखिर में कुएं में से निकलकर खाई में गिरने वाली बात, इस बात को मुझे पता नहीं कौन कहाँ तक समझेगा। किशोर जी आप समझ जाएंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। एक नया युद्ध ना ठन जाए, कह रहे थे हमारा हर कार्यकर्ता शेर है कांग्रेस। एक नया युद्ध ना ठन जाए, हरियाणा कहीं कांग्रेसी शेरों का शिकार गाह न बन जाए। अरे बड़ी बात कह दी। वाह वाह वाह।
अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो हाल हुआ है उसके ठीक कुछ दिन पहले ही अभी चिराग पासवान जी का बयान आ चुका है कि मैं मंत्री पद को कभी भी लात मार सकता हूं। वो मौसम विज्ञानी कहे जाते हैं भारतीय राजनीति में। तो उनने एक बयान दिया है, मैं उस पर कुछ बात कहता हूं कि ये ना सोच ना बयान खाली दाग जाएंगे, ये ना सोच ना बयान खाली दाग जाएंगे, एक झटके में ही मंत्री पद को त्याग जाएंगे। ये ना सोच ना बयान खाली दाग जाएंगे, एक झटके में ही मंत्री पद को त्याग जाएंगे। झारखंड का चुनाव अभी आने दो जरा, झारखंड का चुनाव अभी आने दो जरा, मौका पाते ही वो एनडीए से भाग जाएंगे, मौका पाते ही वो एनडीए से भाग जाएंगे। है वो जरा हटके बीजेपी वालों, है वो जरा हटके, ये ना सोच ना बयान खाली दाग जाएंगे, मौका पाते ही वो एनडीए से भाग जाएंगे। सुनना, है वो मौसम विज्ञानी ऊपर से खानदानी, इनके प्यारे चिराग जी। कितने हैं वो अतरंगी मोदी जी के बजरंगी, कितने हैं वो अतरंगी मोदी जी के बजरंगी, इनके प्यारे चिराग जी। उल्टा पूंछ में लगा के इनकी आग जाएंगे। अच्छा, वो तो वैसे भी चिराग है, लगा भी सकते हैं। तो उनकी तरफ पीट करके मत खड़े होना कि उल्टा पूंछ में लगा के इनकी आग जाएंगे, ये ना सोच ना बयान खाली दाग जाएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक अंतरा हरियाणा चुनाव संपन्न हुआ। हरियाणा बल्कि ये कह दूं भाजपा वालों से, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव में निपट गया, चुनाव भी निपट गया और बाकी भी लोग निपट गए कि अब की फट जाए ना बीजेपी का ढोल, खट्टर जी के जैसे हो जाओगे गोल, ला 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 ला। ठीक है, अच्छा देखिएगा इस चुनाव में क्या क्या नहीं हुआ। जो हुआ तो हुआ, जो क्या नहीं हुआ हर चुनाव से अलग। ठीक है कि अब की ना नारे वारे खास लगाए। हाँ, अब की बार 400 पार का नारा था, इस बार कुछ नहीं कहा। अब की ना नारे वारे खास लगाए, राम छोड़कर राम रहीम से आस लगाए। अब की ना नारे वारे खास लगाए, राम छोड़कर राम रहीम से आस लगाए। गठबंधन भी टूटे और कुछ मन भी टूटे, जनता भी पीछे है और तुम आगे आगे। तरमपम हरियाणा की छोरी धुम्मा ठावे से। अब किसकी बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। हरियाणा की छोरी धुम्मा ठावे से, सैनी जी भी चुप हैं पीकर फेविकोल, अब की फट जाए ना बीजेपी का ढोल। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं जिस पर तमाम राजनेताओं के बयान आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। उन मुद्दों को गजल की भाषा में कैसे कहें, अगर हिंदी गजल में कहा जाए तो कैसे। हिंदी के विद्यार्थी बैठे हैं सर, आपका बयान सुनिएगा उपाध्याय सर। एक बयान आया कि वो राम मंदिर में सिर्फ नाच गाना हुआ। एक आम भारतीय व्यक्ति नागरिक कैसे इस चीज को रिएक्ट करेगा। खत्म होना था जिसे पर बचा रहा है कोई, कांग्रेस मुक्त भारत याद रखना। खत्म होना था जिसे पर बचा रहा है कोई, बात पचती नहीं पर पचा रहा है कोई। बात पचती नहीं है पर पचा रहा है कोई। अरे हमें नचाता है दुनिया को नचाने वाला, तुम्हें यूएसए में बैठा नचा रहा है कोई। तुम्हें यूएसए में बैठा हमें नचाता है, हमें नचाता है दुनिया को, हमें नचाता है दुनिया को। अजय भाई कमाल, बहुत अच्छे। राहुल जी जहां कहीं भी जाते हैं जीत होती है, भाजपा ऐसा कहती है, तो एक शेर वहां से भी सुनिएगा कि जीत आती है तो फिर हार का जाना शुभ है। जीत आती है तो फिर हार का जाना शुभ है, आपका साथ है तो पूरा जमाना शुभ है।
भाजपा कह रही है कांग्रेस से आपका साथ है तो पूरा जमाना शुभ है, बद्दुआ आकर आप दें तो जीत होती है, बद्दुआ आकर आप दें तो जीत होती है, आप दुश्मनी सही आपका आना शुभ है, आप दुश्मनी सही आपका आना शुभ है, आप दुश्मनी सही। हरियाणा में बोले हम 100-100 गज का प्लॉट देंगे, ये कांग्रेस की तरफ से बयान आया। अब इसमें एक जादू हुआ है, गुरुजी बैठे हैं, इसमें जादू ये हुआ कि चाहे तो इसे एक आम नागरिक का वक्तव्य मान लो कांग्रेस हरियाणा के लिए, या एक आशिक का बयान मान लो अपने माशूक के लिए, दोनों पर बराबर बैठती है, आनंद लेना। नहीं, ये पीछे वाली ज्यादा दोनों बैठेगी। जो मेरे पास है वो जेवरो जर दूंगा तुम्हें, जो मेरे पास है वो जेवरो जर दूंगा तुम्हें, तुम मुझे चाहो तो सपनों का शहर दूंगा तुम्हें, तुम मुझे चाहो तो सपनों का नगर दूंगा तुम्हें। बेवफा ने ना मेरा हाथ को थामा जबकि, बेवफा ने वोटर, बेवफा ने ना मेरे हाथ को थामा जबकि मैंने वादा किया था चांद पे घर दूंगा तुम्हें, मैंने वादा किया था चांद पे घर दूंगा तुम्हें, मैंने वादा किया था। ओलंपिक का इतना बड़ा महाखेल हुआ तो विनेश फोगाट जी वहां से प्रत्याशी हैं, राजनीति में आ गई हैं। इससे पहले हमारी घर की बेटियां थीं, हम लोग उनके साथ खड़े हुए थे जब उन्होंने आंदोलन किया। अब नहीं, अब इसलिए नहीं, पॉलिटिक्स में आ गई तब राजनेता है, अब उन्होंने हमें हक दे दिया व्यंग्य करने का, इससे पहले नहीं था मेरा आशय। अब उन्होंने कहा कि हम ओलंपिक में यहां तक हमें प्रियंका जी ने पहुंचाया। एक सवाल पूछ रहा हूं सर, आप जवाब देना, अगर ऐसा हो जाए तो भारत के लिए बड़ा शुभ होगा। काश्मीर, मुंबई और हरियाणा ट्रिप में जाएंगी, चुनाव काश्मीर, मुंबई और हरियाणा ट्रिप में जाएंगी, हर चुनाव में एयरक्राफ्ट से या फिर शिप में जाएंगी। महाखेल में खेल बनाया है विनेश का, तो फिर अब लड़की लड़ सकती है क्या वो ओलंपिक में जाएंगी? लड़की लड़ सकती है क्या वो ओलंपिक में जाएंगी? और एक बयान आपके बड़े आते हैं कि पीएम मोदी जी ने भी पूछा इस विषय को कि आप हर जगह पर बयान देते हो, पीओके पर आपका कोई बयान अभी तक रजिस्टर्ड नहीं आया, ऐसा उनका कहना है। एक सवाल आपसे आखिर में, अपने किरदार को दमदार बनाकर देखो, अपने किरदार को दमदार बनाकर देखो, मुल्क से इश्क में बीमार बनाकर देखो, अपने किरदार को दमदार बनाकर देखो, मुल्क से इश्क में बीमार बनाकर देखो। मशविरा है कि इंडिया में गर नहीं बनती, मशविरा है कि इंडिया में गर नहीं बनती, आप पीओके में सरकार बनाकर देखो। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, थैंक यू अजय भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अजय भाई, बहुत शानदार। आपके जो व्यंग्यात्मक शैली है बहुत ही लाजवाब है, और आपकी इस कला को, आपके इस ज्ञान को मैं सैल्यूट करता हूँ। उनके विचारों को भी, विचार को नहीं, उसका कारण है इसका कारण है आपकी स्वीकारता को भी सलाम करता हूं सर, ये क्वालिटी आप में है, आप सह लेते हैं इसलिए हम कह लेते हैं। अरे क्या बात, क्या बात। तो अजय भाई, आपने जो बात रखी है, प्रियंका जी ने उस समय जब सड़कों पर घसीटी जा रही थी देश की पहलवान बेटियां, उस समय उनके समर्थन में वो जाकर के आवाज मिलाई और उनके लिए खड़ी हुई। क्या ये कोई अपराध है? इसी को विनेश जी ने कहा है कि समय पर आपने मेरी मदद की, ये कोई बुरी बात नहीं। शैलजा जी के लिए खड़ी हैं। जो हाथ से हाथ मिलाकर के हालात को बदलेगा हरियाणा में, वो काम राहुल जी ने किया है। हम प्रेम और मोहब्बत के साथ समाज और देश और राजनीति को बदलना चाहते हैं। शैलजा जी हुड्डा जी के साथ यदि एक समन्वय बनाने का प्रयास जो सबने देखा, और दोनों लोग पूरी मेहनत के साथ हरियाणा में लगे हुए हैं। भाजपा हारने जा रही है और कांग्रेस आ रही है। किशोर जी, इन्होंने जैसा कहा कि शैलजा जी के बारे में बताया, और इन्होंने विनेश जी की भी बात की, इन्होंने ये भी कहा वो जीत रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ऐसा है, कागजी शेर है, कागजी शेर बाद में बात आपको पता है कि ढेर हो जाते हैं, तो उसमें मुझे नहीं जाना है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने चाहिए, देखते रहिए। एक शेर तो एक ही है, राहुल जी भी मान रहे हैं, पूरा देश मानता है, पूरा वर्ल्ड लेवल पे पूरा विश्व मान रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। अब विषय ये है कि इन्होंने कहा कि शैलजा जी, हम बेटियों की चिंता करते हैं, एक दलित की बेटी की कितनी चिंता कर रहे हैं लोग। शैलजा जी को परेशान होकर के टीवी चैनल पे बोलना पड़ता है। उनसे पूछा जाता है कि आपकी आखिरी बात कब हुई थी, तो कहती है मुझे याद नहीं, याद कर रही हूँ, शायद 1 साल पहले बात हुई थी या 2 साल पहले बात हुई थी, नहीं पता उनको। तो मैं पूछता हूँ कि ये राहुल जी जाते जरूर है हाथ मिलाने के लिए, मिलवाने के लिए। आपको ध्यान होगा मध्य प्रदेश में दिग्विजय जी और कमलनाथ जी का हाथ मिलवाए थे,
छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल का हाथ मिलवाए थे, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत सचिन पायलट का हाथ मिलवाए थे, यहाँ पर हुड्डा जी और शैलजा जी का हाथ तो मिलवा लिया, लेकिन क्या दिल मिला पाए हैं? कुछ पंक्तियां हैं मेरी तरफ से भी। जिस सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी में टॉप करवाई है, अग्निपथ योजना चलाकर जिसने जुआ जज्बे को चकनाचूर करवाई है, किसानों पर बार बार जिसने लाठियां चलवाई है, और पहलवान बेटियों को जिसने सरेआम सड़कों पर पिटवाई है, इस बार हरियाणा से उसकी निश्चित विदाई है। जुमले और झूठ फैलाकर भाई से भाई को लड़वाकर, जुमले और झूठ फैलाकर भाई से भाई को लड़वाकर, 36 बिरादरी को एक समुदाय विशेष का डर दिखाकर जिसने सत्ता की मलाई विगत 10 वर्षों से खाई है, इस बार हरियाणा में उसकी निश्चित विदाई है। क्या बात है, क्या मिला दिएगा। सर नतीजे तो 8 तारीख को आएंगे, लेकिन क्या है कि परिस्थितियों से ना समर्थन का पता लगता है। अभी बीजेपी के एक बड़े नेता ने एक रैली की, रैली में जनता को कह रहे हैं नारे लगाओ, और उधर से कोई आवाज नहीं आ रही, फिर कह रहे हैं नारे लगाओ, फिर कोई आवाज नहीं आ रही। अब कविता सुनो सर आप, इससे आपको रिजल्ट का पता लग जाएगा। नारे लगाओ। भाजपा के नारों पर रिएक्शन नहीं मिले, इसके पीछे तर्क होता है आई हुई भीड़ और लाई हुई भीड़ में यही फर्क होता है। आई हुई भीड़ और लाई हुई भीड़ में यही फर्क होता है। आप सोचते हैं आपकी लहर चल रही है, 65 इस्तीफे हो चुके हैं भाजपा के, आप सोच रहे हैं आपकी लहर चल रही है जो आपकी झोली वोटों से भर देगी। लहर पार्टी की नहीं, इस्तीफों की है, और यह लहर भाजपा को किनारे कर देगी। किनारे कर देगी। और एक बड़ा अच्छा सीन देखने को मिला सर, आपको भी मजा आएगा सुन के। स्मृति जी भी बयान देती नजर आई। स्मृति जी भी बयान देती नजर आई, कांग्रेस पर निशाना लगाने चली हैं, खुद तो चुनाव हार गई और दूसरों को जितवाने चली हैं। खुद तो जितवाने, दूसरों को जितवाने चली हैं। अच्छा, आपके कोई नेता कह रहे थे कि कांग्रेस के रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो मैंने एक समर्थक से वैसे ही पूछ लिया, उसने क्या जवाब दिया है सुन के आनंद आ जाए तो ताली बजाना। मैंने एक समर्थक से पूछा कि किसी भी चुनाव में पाकिस्तान की चर्चा कहां तक ठीक है, बोला ये इलेक्शन जीतने का हमारा निंजा टेक्निक है। ये इलेक्शन जीतने का हमारा निंजा टेक्निक है। और झारखंड में परिवर्तन महासभा करने वाली है भाजपा, बीजेपी परिवर्तन महासभा करेगी, पर झारखंड जीतना मस्का नहीं है। आप तो बस महासभा कीजिए, परिवर्तन भाजपा के बस का नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। छोड़िए ये सब बातें तो जैसे राहुल जी बात करते हैं उसी तरह मेरी शायरी भी बिना सिर पैर की है, सुनिएगा। वो भाई साहब कह रहे थे सबके हाथ मिलवा रहे हैं, मैंने कहा मैं तेरा रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा। तुम्हारे पास ही राहुल नहीं है, राहुल हमारे पास भी है। मैंने कहा भाई इतना भी हाथ न मिलाए कि हाथ में से पीएम बनने वाली रेखा ही गायब हो जाए। सुनिए कि कांग्रेस के शेरों का तो फॉरेस्ट अलग है। अच्छा, कांग्रेस के शेरों का तो फॉरेस्ट अलग है, ये अगर जीत जाते और बड़ा दायरा हो जाता। राहुल जी के पास अभी शेर बहुत हैं, वो सबको इकट्ठा कर लेते तो मुशायरा हो जाता। शुक्रिया, वो सबको इकट्ठा कर लेते तो मुशायरा हो जाता। ये सुनिएगा, एक छंद सुनाता हूँ। युवराज ने इशारे में कहा कि जंगली है, शेर तो जंगली होता है। युवराज ने इशारों में कहा कि जंगली है, कांग्रेसी हंस के स्वीकार कर लेते हैं। कांग्रेसी हंस के स्वीकार कर लेते हैं। कोई फैसला हो कभी झुंड में वो लेते नहीं, कुर्सी के लिए हर करार कर लेते हैं। राहुल जी के शेर सभी
आपस में ही लड़ते हैं, वोट बैंक के लिए भी मार कर लेते हैं, और जब जब आता है चुनाव घबराते नहीं, एक दूसरे का ही शिकार कर लेते हैं। एक दूसरे का ही घबराते नहीं, एक दूसरे का ही शिकार कर लेते। बहुत शुक्रिया। सुनिएगा, वो बिहार में तो चुनाव के लिए जरूर जाते हैं वोट पाने के लिए। आपको पता है ना, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और हर साल बड़ी तबाही होती है। 4 पंक्तियां मैंने कही कि अंधेरों में भी दीपक की तरह जलते तो अच्छा था, मुफलिसों का पकड़कर हाथ भी चलते तो अच्छा था। राहुल जी, जब बिहार जाते हैं तो बस एक वोट की खातिर, अगर वो बाढ़ पीड़ितों से भी मिलते तो अच्छा था। अगर वो बाढ़ पीड़ितों से भी मिलते तो अच्छा था भाई। बिल्कुल। और एक जो बात भाई साहब ने पाकिस्तानी नारे की कही, मैं समझता हूं कि ये जो भावनाएं हैं वो हमारे दिल के सबसे करीब हैं, और इस पर आपकी ज्यादा तालियां और विशेष ध्यान चाहता हूं। स्वागत। भावनाएं देशवासियों में देश प्रेम की है, कोई भी हमारी भावनाओं पे न चोट दे, इतना भी कमजोर नहीं है हमारा देश, बाहर से आए कोई और गला घोट दे। वोट मांगना हो मांगो अपनी तरक्कियों पे, ताकि हर कोई तुम्हें खुल के सपोर्ट दे। पाकिस्तान जिंदाबादी नारे के सपोर्टरों को भारत की जनता ये किस लिए वोट दे? भारत की जनता ये किस लिए वोट? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अभी जी, आपके व्यंग्यात्मक शैली या आपके प्रहार शैली को मैं सलाम करता हूं, पर यह भी सच है कि अंतिम पंक्ति में जो आपने बात रखी है ये सिरे से नकारने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदैव देश हित में, देश के लिए लड़ती रही है। हमारे 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं और हमारे हजारों कार्यकर्ता देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी। पाकिस्तान को भी जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ वहाँ उसको शिकस्त देने का काम देश की सरकार जब कांग्रेस थी तब की, आज की सरकारें भी कर रही है। मैं इस पर कहीं नहीं जाता। सरकारें किसी की भी रहेगी, पाकिस्तान यदि दुश्मन देश है तो उसके साथ उसी तरह सख्त व्यवहार किया जाएगा जो सभी सरकारें करती हैं। बस उस पर किसी को सियासत करनी हो, उस पर किसी को सियासत करनी है, जिसको सियासत करनी है वो करे। किशोर जी, अजय जी तो बहुत अच्छी सी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बात राहुल गांधी को सिखाते क्यों नहीं है? वो विदेश की धरती पर जाते हैं, पाकिस्तान में के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं 370 को हम हटा देंगे। फिर उसके बाद में वहाँ के विदेश मंत्री का बयान आता है, जो कांग्रेस कह रही है वो ठीक बोल रही है, हम भी उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। मणिशंकर अय्यर जाते हैं पाकिस्तान में, कहते हैं मोदी को हराना होगा। ये कौन बोलता है? और बाजवा की पप्पी जप्पी लेकर के कौन आते हैं? सिद्धू लेकर के आते हैं। और पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ जो भी डोजियर पेश करता है, राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट को क्यों यूएन में पेश करता है? राहुल गांधी जी विदेशी धरती पर बैठ करके बोलते हैं चीन को सद्भावना वाला देश बोलते हैं। तो ये बताइए कि ये देशद्रोही कौन है, देश के समर्थन में कौन खड़ा है? और लगातार राहुल गांधी जी क्या करते हैं? देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, यहाँ की संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो गई है, सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, और फिर पाकिस्तान उनका समर्थन करता है। तो ज़रा ये बताइए किशोर जी, राहुल गांधी जी पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होते हैं या नहीं होते हैं? पहली बात तो ये तय कर ले। अभी प्रवक्ता है, अपने मित्र है, अपने साथी है, इनकी बढ़िया बढ़िया बातें, इनके ज्ञान को, ट्यूशन को लेते क्यों नहीं है राहुल गांधी? राहुल गांधी जी चाहे विदेश में हो या देश की धरती पे हो, वो जो बात करते हैं वो इस देश के संविधान की रक्षा की बात करते हैं, भारत के विचार की रक्षा की बात करते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर यदि लगातार प्रहार हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं उठाने का वो काम करते हैं। संविधान की कैसे रक्षा हो और उस संविधान के साथ साथ मजलूमों का कैसे अधिकार सुरक्षित रहे, इसकी बात करते हैं। मुझे लगता है ये बात करना यदि आपके नज़र में देशद्रोही है तो इस देश के सभी लोग देशद्रोही हैं आपकी नज़र में। अच्छा, झूठा प्रचार तो आप भी करते हैं। आप कहते हैं संस्थाएं खत्म हो गई। आपके यहाँ ईडी जा रही है ना बरकरार, सीबीआई जा रही है ना। दादा ध्यान रखें, ये संस्थाएं आपके पास भी ना चली जाए। मैं आपको बताऊं तो चुनाव का माहौल चल रहा है, स्थिति ठीक नहीं है, स्वीकार करो। और भाजपा ही परेशान है। और भाजपा ही कहाँ परेशान है, मैं आपके बीच में रखना, सुनो। एक मीम फंसाता हूँ राजनीति व्यंगों पे।
सुनो भीम, रणनीति भी नहीं बना पा रही है भाजपा, कोई हल भी ना निकल पा रहा है मीटिंग के, कोई हल भी ना निकल पा रहे मीटिंग के, ना वायरल हो रहे ना तो रीच बढ़ रही, ना वायरल हो रहे ना तो रीच बढ़ रही, सारे तरीके भी आजमा लिए एडिटिंग के, सारे तरीके भी आजमा लिए एडिटिंग के। हकीकत जानते हैं भाजपा रिजल्ट की, कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय बीटिंग के, कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय बीटिंग के। जीत के दावे सुन कार्यकर्ता भी कहने लगे, जीत के दावे सुन कार्यकर्ता भी कहने लगे, काट 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 50 रुपए ओवर एक्टिंग के, काट 50 रुपए ओवर एक्टिंग के। अभी सर दिक्कत यह कि खट्टर जी के गांव वालों ने कहा है कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। 9 साल के मुख्यमंत्री और उनके गांव वाले कह रहे हैं हम इनको वोट नहीं देंगे, उन्होंने पानी ना पिलाया, हमें पानी तक ना आया उनके गांव में। अब मैं सोच 4 पंक्तियां उसके बीच में रखता हूं कि खट्टर जी के गांव वाले अब भाजपा को हराएंगे, गुस्से में बोल रहे हैं कि अब की सबक सिखाएंगे। 9 सालों में खट्टर जी तो पानी पिला ना पाए उनको, अब जनता का नंबर है, वो जम के पानी पिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अब इधर पानी पियो। अब हम उधर से पिलाएंगे। कांग्रेस में सारे शेर हैं और राहुल गांधी रिंग मास्टर। अब ये शेर कहाँ है ये आप देखिए। मेरे को तो राहुल जी के भाषण सुन के बड़ा आनंद प्राप्त होता है। उनके इतने सारे भाषण इन दिनों लोकप्रिय हुए हैं कि मैंने राइमिंग की। बड़ा लोकप्रिय एक गाना है, मेरे छोटे छोटे भतीजे भतीजियाँ गाते हैं 2-2 साल के साल के। सुनना। आहा ये भाषण बड़े मजेदार। ये बच्चा बच्चा गाएगा हमारा, सुनना। आहा ये भाषण बड़े मजेदार, आहा ये भाषण बड़े मजेदार, राहुल के भाषण बड़े मजेदार, आहा ये भाषण बड़े मजेदार। अमेरिका हो या हरियाणा क्या बोले ये नहीं ठिकाना, अमेरिका हो या हरियाणा क्या बोले ये नहीं ठिकाना। बीजेपी के सुपरस्टार, बीजेपी के सुपरस्टार, आहा ये भाषण बड़े मजेदार, आहा ये भाषण बड़े मजेदार, आहा ये भाषण। और सुनो कि सबकी नाक में दम कर देंगे, ची टपाक डम डम कर देंगे। बंद करो ये अत्याचार, राहुल के भाषण बड़े मजेदार, आहा ये भाषण बड़े और सुना। हरियाणा में जलेबी का डिब्बा लेके घूम रहे थे कि हरियाणा में खाई जलेबी, दिया उन्होंने भाषण है भी। उस पूरे मोहल्ले में 50,000 आदमी नहीं आ पाएंगे जिस मोहल्ले में कारखाना खुलेगा जलेबी का। हरियाणा में खाई जलेबी, दिया उन्होंने भाषण है भी। हुड्डा सोचें बस कर यार, आहा ये भाषण बड़े मजेदार, आहा ये भाषण बड़े मजेदार, राहुल के भाषण बड़े मजेदार। बयान देते हैं धारा 370 वापस लाएंगे, फिर से लगाएंगे अनुच्छेद 370। सुनना कि वापस होगी 370, फिर हाथों में होंगे पत्थर। वापस होगी 370, फिर हाथों में होंगे पत्थर। क्रांतिकारी हैं इनके विचार, आहा ये भाषण बड़े मजेदार, आहा ये भाषण बड़े मजेदार, राहुल के भाषण। और एक आखिरी बात कह देता हूँ, जाति पूछ कर घाट बटेंगे, 100-100 गज के प्लाट बटेंगे, बांटे थे जैसे 8,500। मैंने भी इसमें बहर का खटाखट किया है। अरे बटे थे जैसे 8,500, राहुल के भाषण बड़े मजेदार, राहुल के भाषण बड़े मजेदार, ये भाषण। कवि जी, आप जिस मुद्दे पर ये अपनी कविता लिखी है और सुनाई है, ठीक बात है, राहुल जी टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बोल पाते हैं,
हो सकता है। क्यों, उससे तो आसान होता है बोलना, उससे क्यों नहीं बोल पाते? बहुत बहुत अच्छा भाषण आपके नज़रिए के हिसाब से वो शायद ना दे पाते हों, पर राहुल जी जो बोलते हैं उनकी दिल की आवाज़ होती है। उनके लिए जिनकी समस्याएं और जिनकी समस्याओं के समाधान के लिए राजनेता को काम करना चाहिए, वो जुमले नहीं फेंकते। और दो पंक्तियां जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। राज्य के दर्जे की समाप्ति का जिसने किया घोर अपराध, राज्य के दर्जे की समाप्ति का जिसने किया घोर अपराध, जमहूरियत को जिसने किया तार तार, आतंकवादियों के सहारे, इंजीनियर राशिद, आतंकवादियों के सहारे जिनकी सत्ता पर हैं निगाहें, चुनाव परिणाम आते ही देखिएगा वे घबराएंगे और जम्मू कश्मीर के अवाम से वे एक बार फिर मुंह छुपाएंगे। आप दोनों लड़ रहे हैं हरियाणा हरियाणा हरियाणा। मैं कहता हूं मैं हरियाणा का, मेरा जन्म हुआ है संयुक्त पंजाब में, हरियाणा मेरा है। तुमने 10 साल पकोड़े तलवाए और अब तुम 5 साल जलेबियां बनवाने की प्रोग्राम लगा रहे हैं। तुमने हरियाणा को समझा क्या? वो ऐसा है ना, वो तेल गरम पड़ा हुआ है ना, उसमें तेल गरम पड़ा है, जलेबी जल्दी बन जाएगी। किशोर भाई सरदार जी को पलट दीजिए। नहीं, वो पलट की बात कर रहे हैं, पलट के नहीं, वो जलेबी में पलटना पड़ता है। अब सुनो, थोड़ी मस्ती कर लो। अब तो मौसी का घर हो गई है जेल। हरियाणा का चुनाव और राम रहीम को हर बार मिल जाती है बेल। सुनिए मस्ती है भाइयों, भाजपाइयों, हाँ भाइयों, क्यों बार बार तंग करते हो जेल की टीम को? यार बैरक की चाबी क्यों नहीं दे देते हो राम रहीम को? फिर भक्तों के पिताजी रोज नई लीला दिखाएं, जब मन मर्जी अंदर जाए, जब मन मर्जी बाहर। हरियाणा के चुनाव के पोस्टर आपने देखे होंगे। इस बार कुछ नया ही हुआ है। इस बार भाजपा को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करना पड़ेगा। स्वागत है। हरियाणा का चुनाव जैसे जैसे उलटता जा रहा था, वैसे वैसे भाजपाओं के नेताओं का कद घटता जा रहा था। क्या बात है। बताता हूँ, आपने एक वो देखा होगा जिसमें किसान को बहुत बड़ा दिखाया गया है और छोटे से सीएम छोटे से पीएम ऊपर। हाँ, वैसे वैसे कद घटता जा रहा था। वर्तमान सीएम नायब सैनी तो बस नायब ही हो गए। नायब कहते हैं असिस्टेंट को, सेकंड को। वर्तमान सीएम नायब सैनी तो बस नायब ही हो गए और 9.5 साल के सीएम खट्टर पोस्टर से गायब हो गए। बहुत अच्छे। क्या कहने, वाह 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 वाह। हरियाणा का आम नागरिक तो खड़ा हो गया था और सीएम पीएम छोटे छोटे हो गए थे। पोस्टर पर किसान का कद बड़ा हो गया था। क्या बात है, वाह 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 वाह। किसान का कद बड़ा हो गया था। लेकिन भाई कैसे भी दर्शा लो पोस्टर के आर्डर को। मनोज जी सुन लो एक सीरियस बात, कैसे भी दर्शा लो पोस्टर के आर्डर को, पर किसान शायद ही भूलेंगे सिंधु बॉर्डर को। वाह क्या बात है। और अंत में सुन लो मेरी भविष्यवाणी, मैं निजी में हूँ बहुत तगड़ा। हाँ,
किसानों, जवानों और पहलवानों के घावों को कैसे सिलेगी भाजपा? किसानों, जवानों और पहलवानों के घावों को कैसे सिलेगी? और मुझे तो लगता है कि 8 अक्टूबर के बाद भाजपा हरियाणा में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हाँ भाई। भाई साहब, एक व्यक्ति हैं बड़े विशेष, उनकी चर्चा होते होते रह जाती है, होते होते रह जाती है, और उनका नाम है रॉबर्ट वाड्रा। हाँ, अमेठी में जब चुनाव हुआ तो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जनता की आवाज़ है कि मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए, कोई वैल्यू नहीं मिली, महत्व तो नहीं मिला। अभी हरियाणा के चुनाव में कह रहे हैं कि जी मैं यहाँ घूम रहा हूँ, वहाँ घूम रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है। अब पंक्तियां सुनिए सर, और क्यों कर रहे हैं बताइएगा। वाड्रा जी जब भी स्पीड पकड़ते हैं, पार्टी उन्हें स्टॉप कर देती है। वो बार बार फ्रेम में आने की कोशिश कर रहे हैं, पर कांग्रेस उन्हें क्रॉप कर देती है। कांग्रेस उन्हें क्रॉप कर देती है। कांग्रेस की पुरानी तस्वीर तो यही बताती है, मार्केटिंग तो जबरदस्त है, बस सेल्स नहीं हो पाती है। क्या बात? मार्केटिंग तो जबरदस्त है, बस सेल्स नहीं हो पाती है। आपने पहलवान उतारे हैं, दांव उल्टा भी पड़ सकता है। सर ये हरियाणा है, लठ गाड़ने के चक्कर में तंबू उखड़ सकता है। क्या बात? बहुत सही, बहुत सही। तंबू उखड़ सकता है। आपके नेता कांग्रेसियों को शेर बताते हैं, शेर का एक गुण बता रहा हूं। आपके नेता कांग्रेसियों को शेर बताते हैं, शेर हैं इसीलिए तो जीत का पेड़ चढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए तो जीत का पेड़ चढ़ नहीं पाते हैं। चाहे जितना भी दहाड़ लीजिए, सत्ता का सफर टफ है। शेर भले आपकी ओर हो, रिंग मास्टर दूसरी तरफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी मनोज भाई बार बार ये कहती है शीर्ष नेतृत्व की, कांग्रेस हमें काम नहीं करने दे रही, कांग्रेस काम में बाधा अड़ाती है। आपके काम कैसे हैं जनता की तरफ से? 4 मिसरे गजल के सुनना, जैसे पहले दौर में साथ दिया था वैसे ही साथ दिया। वाह, इरशाद। आप जो करते हैं उससे ही परेशानी है। आप जो करते हैं उससे ही परेशान। अजय भाई ठीक बात है ना? ये आप जो आपसे कही जा रही है, आपसे कही जा रही है, पूरी आपकी भाजपा से। आप जो करते हैं उससे ही परेशानी है। जिससे जनता नहीं खुश, काम वो बेमानी है। जिससे जनता नहीं खुश, काम वो बेमानी है। काम जो आपने बख्शे हैं बड़े जालिम है। जीएसटी, महंगाई, पकौड़ा बनाओ, काम जो आपने बख्शे हैं बड़े जालिम हैं। आप वो भी ना करें तो ही मेहरबानी है। आप वो भी ना करें तो ही मेहरबानी है। कहने वाह। कांग्रेस, उनका एक बयान आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का, कि राहुल जी हमारे लिए शुभ हैं, जहां जाते हैं ये हो जाता है वो जाता है। अगर इतने शुभ हैं तो एक मशवरा अजय अंजाम का है, वो भी सुनना। उनके आगे किसी डमी को आप लड़ा कर बैठा दो, ठीक? अगर इतने शुभ, उनके आगे अगले चुनाव में 29 में उनके आगे किसी डमी को आप लड़ा कर बैठा दो, ईडी सीबीआई वाले व्यूह हटाकर बैठा दो। राहुल यदि इतने शुभ हैं तो मेरा एक मशविरा है, राहुल को ही 29 में पीएम बनाकर बैठा। राहुल राहुल को ही भारतीय जनता पार्टी से बना दो। मैं तो हरियाणा में इनकम्बेंसी करतब न करवा डाले, पोस्टर नहीं है। हरियाणा में इनकम्बेंसी करतब न करवा डाले, खट्टर का मन खट्टा करना वो सब न करवा डाले। नायब ने जिनको गायब करवा डाला है पोस्टर से, उनकी भीतरघात नायब को गायब न करवा डाले। आरपीआई वाले तो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। अब बताओ क्या करे भाजपा? उस पर भी एक 4 मिसरे सुनिए। उनके साथ सियासी चौसर हंसकर खेल सकोगे क्या? आरपीआई की हथगाड़ी अब भी ठेल सकोगे क्या?
अठावले का काव्य झेलना ही पहले से हेडेक था, अधिक सीट मांगी है, ये सिरदर्दी झेल सकोगे क्या? अधिक सीट मांगी है, ये सिरदर्दी झेल सकोगे क्या? बहुत बहुत सलूट, आभार, नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने बताया कि भाजपा के समर्थक और कांग्रेस के समर्थक कहां परेशान है। सुनिएगा रैलियों में क्या जो निकल के आ रहे हैं, कुछ अलग ही बोल रहे हैं वो। सुनिए कि कांग्रेस की रैली में पाकिस्तान के नारे लगे। कांग्रेस की रैली में पाकिस्तान के नारे लगे। हरियाणा में फिर लगा ये काला धब्बा। हरियाणा में फिर लगा ये काला धब्बा। कांग्रेस के साथ पर विश्वास कैसे करे कोई, ये चुनाव देख करे पार्टियों से कुट्टी अब्बा। लोकसभा में दोस्त बना लिए, राज्यसभा में छोड़ दिया। कांग्रेस के साथ पर विश्वास कैसे करे कोई, ये चुनाव देख करे पार्टियों से कुट्टी अब्बा। राहुल की रैली है भाजपा की निंजा टेक्निक। अच्छा, राहुल की रैली है भाजपा की निंजा टेक्निक। इससे ही होता है हर बार गोल डब्बा। इससे ही होता है हर बार गोल डब्बा। रैली से निकले समर्थक से पूछा क्या बोले राहुल। रैली से निकले समर्थक से पूछा क्या बोले राहुल। सर खुजाते हुए बोला अब्बा डब्बा चब्बा। समझ नहीं आ रहा सर। और आप बार बार भाजपा पे निशाना लगा रहे हो। स्थिति कैसी बदलने वाली है मैं आपको बता दूं, सुनिएगा कि विरोधियों पर हर बार नफरती स्क्रिप्ट। अभी बोले राहुल जी ने 2-3 बयान कि विरोधियों पर हर बार नफरती स्क्रिप्ट। पता है इसका कोई और ही राइटर होगा। अच्छा, पता है इसका कोई और ही राइटर होगा। राहुल बोले तो बात कुछ समझ ना आई। राहुल बोले तो बात कुछ समझ ना आई। वायरस से भरा हुआ उनका कंप्यूटर होगा। वायरस से भरा उनका कंप्यूटर होगा। रोक ना पाई गई राहुल के बयानों पे तो, रोक ना लगाई गई राहुल के बयानों पे तो हार का यही सबसे बड़ा फैक्टर होगा। पीएम सीएम मिनिस्टर विनिस्टर तो छोड़ो, क्लास तक में भाजपा का ही मॉनिटर होगा। क्लास तक में भाजपा का ही मॉनिटर होगा। सर कांग्रेस बड़ा बोल रही है, सब कांग्रेसी शेर हैं शेर हैं शेर हैं शेर हैं। एक चीज बताता हूं, 4 पंक्तियां फिर रखता हूं कि ये लोकतंत्र है, किसी एक का ताज नहीं। ये लोकतंत्र है, किसी एक का ताज नहीं। हर व्यक्ति राजा है, कोई एक सरताज नहीं। वाह, कांग्रेस में सब शेर हैं तो जंगल चले जाएं। हमें देश में प्यार चाहिए, जंगल राज नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, वाह। शेर का मतलब मैंने पहले भी समझाया, और बब्बर शेर का मतलब है इस देश आपकी बातें ऐसी क्यों होती हैं कि बाद में समझानी पड़ती हैं कि क्या कह रहे हैं? देश में मुद्दों के साथ हम हैं, देश के संविधान की रक्षा के साथ हैं, नौजवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको हम दूर करना चाहते हैं, और सड़क से संसद तक बेरोजगारी और महंगाई से लड़ने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। शेर डरता नहीं है, डरो मत का नारा राहुल जी का है। और राहुल जी ने जो भी बात रखी है, आज जितनी भी चर्चा आप लोगों ने की, मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आपके केंद्र में राहुल जी हैं। अब मोदी जी बाहर जा चुके हैं। बहुत अच्छा। देखिए कह रहे हैं बेरोजगारी रोजगार देना चाहिए। अरे भैया थोड़ा बहुत तो यार शर्म कर लो। गारंटी 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 बोल के आए थे। हिमाचल के अंदर 5 लाख नौकरी देने वाले, एक नौकरी नहीं मिला है उनको। 8500 देने वाले थे, वो नहीं मिला है। किस तरह की गारंटी देते हैं? और बेरोजगार, और ये बेरोजगारी की बात करते हैं, हिमाचल नंबर 1 हो गया बेरोजगारी के मामले में। अभी नया डेटा आया है, इनके पास शायद सूचना नहीं होगी। और मैं कहता हूँ किशोर जी, इतने बड़े बब्बर शेर है राहुल जी। बब्बर शेर की कहानियाँ चल रही है। अच्छी बात है, बब्बर शेर है, इनको शुभकामनाएं ऐसे बब्बर शेर की या कागजी शेर की जो बार बार ढेर हो जाता है। और हरियाणा में आप देखो कितना बड़ा बब्बर शेर है। सकाळे निकलते थे, सकाळी सुबह अपना, रात में आए, सुबह निकल जाते थे। हुड्डा ने कहा देखो भैया राहुल जी, ये हुड्डा कांग्रेस है, ये हरियाणा है, उड़े घुसिए मत ज़्यादा, तो बार ही निकल जाइए। तो सकाळे निकलते थे, रात में आए, सकाळे निकल के आखिरी के समय में वो पहुँचे। और राहुल जी वहाँ बोल रहे हैं कि हम देखिए ऐसी फैक्ट्री लगाएंगे जो गोल गोल जलेबियाँ की फैक्ट्री लगाएंगे, फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। राहुल गांधी जी को पहले तो क्या है कि ज़मीन का ज्ञान नहीं है। वो आलू पेड़ पे लगता है कि जमीन में उगता है, यही नहीं पता है। जलेबी की फैक्ट्री कैसे लगाने वाले हैं? आपके नेताओं से हमेशा सुनता हूं कोई काम खराब हो कांग्रेस की देन है, हर समस्या कांग्रेस की देन है। जहां तक मुझे याद है भाजपा को कांग्रेस लेके तो नहीं आई थी अजय जी। वैसे ईमानदारी की बात यह है कि भाजपा भी कांग्रेस की ही देन है।
गुरुजी बोल रहे हैं फिर मुहर लगाते। हाँ मैंने कहा पावर आपको दिया गया है तो कुछ काम कीजिए। ये बनारसी लहजा तो कमाल हो रहा है। आगे सुना, पावर मिला है आपको तो काम कीजिए। हर फैसले से आपके जनता ये राजी है। 10 साल से है आप तो कुछ करते क्यों नहीं? कांग्रेस पे इल्जाम तो बस बहानेबाजी है, सिर्फ बहानेबाजी है। सुनिएगा, शुक्रिया। और ये देखिए कि छप जाए दिल पे कोई कहानी नहीं दी है। अच्छा मिश्रा है। 4 पंक्तियां दे रहा हूं। छप जाए दिल पे कोई कहानी नहीं दिए, तुम याद रहो ऐसी निशानी नहीं दिए। ये सबको दिख रहा है क्या विकास हुआ है। 10 साल में भी पीने का पानी नहीं दिए। 10 साल में भी पीने का पानी नहीं दिए। बहुत शुक्रिया। और ये अंतिम बात कह रहा हूं, जो चिराग भाई हैं, मोदी जी के सच्चे अनुयायी हैं चिराग भाई। भक्त यह स्वामी को पछाड़ के न छोड़ दे। मोदी जी के सच्चे अनुयायी हैं चिराग भाई। भक्त यह स्वामी को पछाड़ के न छोड़ दे। लोजपा का फैसला ये झारखंड लड़ने का हौसलों के जड़ को उखाड़ के न छोड़ दे। डर है यही कि पासवान जी बिहार में भी छवि गठबंधन की बिगाड़ के न छोड़ दे। और लोग जिन्हें कहते हैं आपके ही हनुमान, आपकी ही वाटिका उजाड़ के न छोड़ दे। आपकी ही वाटिका उजाड़ के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। दिक्कत हो जाएगी उनसे तो फिर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी देखिए, हमारा एनडीए इंटैक्ट है और इस तरह नहीं है कि हम कभी कहेंगे हम साथ साथ है, फिर दूसरी जगह जा करके, जैसे दिल्ली में कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी हम साथ साथ हैं, पंजाब में कहते हैं हम आपके कौन, फिर हरियाणा में चले जाते हैं फिर कहते हैं कि हम आपके कौन, तू कौन और मैं कौन। तो ये भारतीय जनता पार्टी इंटैक्ट है और एनडीए का गठबंधन इंटैक्ट है। ये नहीं है कि एक जगह हम साथ में दूसरी जगह विरोध में। लेकिन इतना है किशोर जी, जिस तरह से 10 सालों के अंदर सीएलयू गैंग का खात्मा हुआ, एक भर्ती उद्योग, ये ट्रांसफ़र उद्योग चलता था वो उसका खात्मा हुआ, एक इस तरह के यहाँ पर पर्ची और खर्ची का मामला चलता था, किसानों को किस तरह से अपमानित करने का काम किया जाता था, मिर्चपुर जैसी घटनाएं हुई 2010 के अंदर, किस तरह दलितों को जलाया गया, 2007 में गोहाना का हत्याकांड हुआ। इससे साफ साफ दिखता है कि हरियाणा की जनता मन बना चुकी है कि उस तरह का जंगल राज वो देखना नहीं चाहती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर चाहे नल से जल देने का काम किया हो, आवास योजना के तहत आवास देने का काम किया हो, चाहे बिना पर्ची खर्ची के हमने नौकरी देने का काम किया हो, और किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया। वो जो खट्टर जी के गांव वाले बोल रहे हैं, जो देखो ये खट्टर जी का गांव का विषय एक अलग विषय है। खट्टर जी गए हैं, थोड़ा बहुत नाराजगी होती है, अपने ही लोग होते हैं, घर परिवार के लोग होते हैं, कुछ बोल सकते हैं तो कम से कम बोलना तो है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई तानाशाही वाला शासन नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर और हरियाणा के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ दोनों राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, फिर भी मनोज जी प्रचार में अभी जारी है। तो क्या आप प्रधानमंत्री जी ने छोड़ दिया पर ये जारी है। बात ये जरूर इन्होंने कही, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 9.5 साल बाद मुख्यमंत्री को हटाना पड़ता है और एक दिखावे का मुख्यमंत्री खड़ा करना पड़ता है। ये इतना काम किया है इन्होंने, इतना मेहनत की यहाँ हरियाणा में कि मुख्यमंत्री का आप तस्वीर भी उससे पूरे प्रचार तंत्र से बाहर कर दिया। और पूरा प्रदेश जो है इनकी भाजपा के अपने ही साथी बार बार कह रहे हैं भाई अब भाजपा छोड़ करके कहीं और चले। 65 लोग छोड़ चुके हैं अभी तक। किशोर जी ऐसा है कि किशोर जी ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है। इनके यहाँ सुरजेवाला जी कहते हैं मैं भी मुख्यमंत्री, शैलजा जी कहती है मैं भी मुख्यमंत्री, हुड्डा जी कहते हैं मैं भी मुख्यमंत्री, और शैलजा जी कहती हैं कि देखिए मेरे से पूछा नहीं जाता है, मुझे बुलाया नहीं जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस अपनी डूबती हुई जहाज को बचा पाए तो बचा पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैडर इंटैक्ट था, इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा। मनोज भाई बार बार मैं बधाई नहीं दूंगा कि आप बार बार बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारा कौन होगा। मैंने हम जीत रहे हैं ये कन्फर्म है, मुख्यमंत्री हम तय कर लेंगे, हमारे लोग कर लेंगे। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए। नायब सिंह सैनी जी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। मेरा गरक है फिर। चलिए, एक जमाना ये भी आएगा जब डिप्टी अगर 2 हो सकते हैं तो मुख्यमंत्री भी 2-2 3-3 रख लेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बीजेपी से मनोज यादव जी थे, कांग्रेस से अजय उपाध्याय जी, मंच पर एक तरफ दमदार बनारसी अजय अंजाम और प्रताप फौजदार, दूसरी तरफ सुदीप भोला, विनीत पांडे और नीर गोरखपुरी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, फिर नए नेता आ चुके होंगे हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, उनको भी लपेटा जाएगा इसी चैनल पर इसी वक्त। देखते रहिए लपेटे में नेताजी।